तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके जिले में सत्य की जीत खंड काव्य चलता है। ठीक है, क्योंकि यूपी में हर जिले का अलग अलग अपना अपना खंड काव्य होता है। ठीक है, हर जिले में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है और उसी खंड काव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपके जिले में सत्य की जीत खंड काव्य चलता है तो आपको सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार पेपर में आता रहता है। तो चाहे पेपर में आ जाए नायक का चरित्र चित्रण लिखने के लिए, चाहे युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आ जाए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, या नाम देकर के पूछेगा या डायरेक्ट नायक से ही पूछ देगा। तो कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप पेपर में ऐसे लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि सत्य की जीत खंड काव्य के नायक रूप में युधिष्ठिर के चरित्र को स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी इसमें बताया गया है कि जो सत्य की जीत खंड काव्य है इसका नायक किसको माना गया है, तो युधिष्ठिर को माना गया है। तो वही लिखा गया है कि सत्य की जीत खंड काव्य के नायक के रूप में, ठीक है, खंड काव्य के नायक रूप में युधिष्ठिर के चरित्र को स्थापित किया गया है। इनकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वह निम्न है। जैसे पहली विशेषता क्या है, सरल हृदयी व्यक्तित्व। ठीक है, क्या है, सरल हृदयी व्यक्तित्व। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि युधिष्ठिर का जो व्यक्तित्व है सरल हृदयी है तथा अपने समान ही सभी अन्य व्यक्तियों को भी सरल हृदयी समझते हैं। यानी वो जितना सरल हृदयी है वह दूसरों को भी उतना ही समझते हैं। इसी गुण के कारण वे दुर्योधन और शकुनी के कपट रूपी माया जाल में फंस जाते हैं और इसका दुष्परिणाम भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। यानी वो समझते हैं कि ये लोग भी अच्छे होंगे, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने छल से इन्हें क्या करते हैं, हरा देते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है कि दुष्परिणाम भोगने के लिए भी क्या होते हैं, विवश हो जाते हैं। तो ये पहला हेडिंग था। दूसरा है धीर गंभीर। ठीक है, ये क्या थे, तो धीर गंभीर थे, यानी हर बात पे ये चिंता नहीं करते थे, हर बात को लेकर के घबरा नहीं जाते थे, धैर्य से काम लेते थे, यानी सोच विचार करके काम करते थे। ठीक है, तो वही लिखा है धीर गंभीर। तो क्या लिखेंगे इसमें कि युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में अत्यधिक कष्ट भोगे थे परंतु उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी उन्होंने बहुत कष्ट भोगा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कष्ट भोगने से वो बहुत परेशान हो गए, यानी अब वो उससे पीछे हटने लगे, समस्या से दूर भागने लगे। ऐसा कुछ उनके स्वभाव में परिवर्तन ही नहीं हुआ। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण व उसका अपमान किए जाने के पश्चात भी युधिष्ठिर का मौन व शांत रहने का कारण उनकी कायरता या दुर्बलता नहीं था। यानी इसमें बताया गया है कि जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, उसे वस्त्रहीन कर रहे थे, तो उस समय भी युधिष्ठिर क्या रहे थे, मौन थे, यानी चुपचाप थे। तो इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि युधिष्ठिर क्या थे, कायर थे या वो दुर्बल थे, इसलिए वह कुछ नहीं कह रहे थे, बल्कि उनकी धीरता व गंभीरता का क्या था, गुण था। ठीक है, तो यही बताया गया है कि जो युधिष्ठिर थे वह क्या थे, तो धीर गंभीर थे। तीसरा हेडिंग आपको लिखना है सत्य और धर्म के अवतार। तो इसमें क्या लिखेंगे कि युधिष्ठिर को सत्य और धर्म का अवतार माना गया है। इनकी सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा है, यानी हमेशा सत्य बोलते थे, और धर्म के प्रति भी क्या थे, इनकी निष्ठा थी, अडिग निष्ठा थी। आगे क्या लिखेंगे, आगे आपको लिखना है कि युधिष्ठिर के इसी गुण पर मुग्ध होकर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम श्रेष्ठ व धर्म परायण हो और इन्हीं गुणों को आधार बनाकर बिना किसी भय के अपना राज्य संभालो और राज करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, धर्म और सत्य के अवतार हो जाएगा। तो केवल 3 हेडिंग्स आपको लिखने हैं युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण या नायक के चरित्र चित्रण में, और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, अगर इतना लिख देंगे तो 1 पेज तो भर ही जाएगा। 1 महीने बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आपके जिले में अगर सत्य की जीत खंड काव्य चलता है तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।